ससुर ने पूरी रात मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी में हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम नाहिदा है। मेरी उम्र 20 साल की थी। मैं लाहौर डिफेंस के इलाके में रहती थी। मेरा घर काफ़ी खूबसूरत था। मैं अपने अम्मी और अपने बहन भाई के साथ रहती थी। हम लोग अच्छे खासे खाते पीते थे। मेरा कद दरमियाना था और मैं इंतहाई खूबसूरत थी। लेकिन मेरे ख़ानदान में लड़कियों की जल्दी शादी करने का रवाज था। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल की तो मेरी अम्मी ने मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने की बात की तो मेरे अब्बू ने मेरा साथ दिया था, लेकिन ये शर्त रख दी थी कि जैसे ही मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो मेरी शादी मेरे अब्बू की मर्ज़ी की होगी। मैंने उनकी बात मान ली और इसी वजह से मुझे मज़ीद कुछ साल की आज़ादी भी मिल गई थी। मैंने फिर भरपूर तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय की थी। यूनिवर्सिटी में मेरी अच्छी खासी सहेलियां भी बन गई थी। इस तरह मेरी यूनिवर्सिटी के दिन अच्छे जल्दी से गुजरने लगे थे। मेरा आखिरी साल रह गया था तो मेरे अब्बू ने अपनी शर्त याद की और उसी बिना पर मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू हो गए। लेकिन अब मेरे पास शादी करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद ना था। मेरा 1 साल रह गया था और इस 1 साल के अंदर अंदर मेरे अब्बू ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मेरे ससुराल वाले पेशावर रहते थे। मुझे पहले तो काफ़ी बुरा लगता था क्योंकि मैं पेशावर को बहुत ही छोटा शहर मानती थी, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि मेरे ससुर का बहुत अच्छा काम है, वो मसाज पार्लर चलाते हैं, तो मैं भी इस रिश्ते पर राजी हो गई थी। इस तरह 1 साल के अंदर अंदर शादी की सारी तैयारियां हो गई और मेरी पढ़ाई के ख़त्म हो गई। फौरन बाद ही मेरी शादी हो गई थी। मैं पेशावर आ गई थी। मेरे ससुराल बहुत ही अच्छा था। सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रखते थे। मेरी शादी 23 साल की उम्र में हुई थी। मेरे शौहर भी मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते थे। मुझे किसी भी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होने देते थे। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया था कि पेशावर लाहौर से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ लोग ख़ानदान के बारे में बहुत तबसरे करते हैं और अपनी औरतों को छुपाने पर तरजीह देते हैं। मैं अपने शौहर की बात समझ गई थी, इसीलिए मैंने पर्दा करना शुरू कर दिया था। मुझे शुरू में काफ़ी मुश्किल हुई थी क्योंकि मेरी बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी आदत होने लगी थी। मैं अक्सर लाहौर जाती थी और 2-2 हफ्ते बाद पेशावर वापस आ जाते थे। लाहौर जाकर मैं अपना सारा काम करती थी क्योंकि पेशावर में मैं कभी भी घूमने नहीं जाती और घर से बाहर कम निकलती थी। मेरे शौहर ने मुझे समझाया कि मैं सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं रह सकती, इसीलिए अब मुझे सबसे खुल मिलकर रहना पड़ेगा। उसने 3-4 घर के बारे में मुझसे बात की कि वो ख़वातीन काफ़ी समझदार हैं, तो मैं ज़्यादा वक्त उनके साथ ही बैठा करूं। मैंने भी अब अपनी हमसाए वगैरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो सब मेरी बहुत तारीफ़ करते थे कि मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। उसके साथ साथ वो मेरे ससुर के बारे में भी बातें करते थे। उनको सब पता था कि मेरे ससुर का मसाज पार्लर है और मुझसे कहती थी कि मैं वहाँ मसाज लेने जाऊँ, लेकिन मैं उन्हें टाल दिया करती थी क्योंकि मुझे शर्म आती थी। वो सब भी मुझसे कहती थी कि मेरे ससुर के मसाज में ताकत होती है और इंसान का सारा दर्द ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ससुर मेरा मसाज करे। मेरे ससुर मेरे साथ बहुत अच्छे थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं उनके दिल से उनकी इज्जत करती थी क्योंकि वो उम्र में मुझसे बड़े थे। वो रोज़ मेरे लिए बाहर से कोई खाने वाली चीज़ लेके आते थे। मुझे उनका मसाज वाला काम बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अपने शौहर से बात की कि वो अपने अबू का ये काम बंद करवा दे और उन्हें कोई और अच्छा सा बिजनेस सेट कर दे। लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि ये मसाज पार्लर उनका नस्ली पार्लर है जो कि उनके परदादा के ज़माने का चल रहा है, इसलिए वो ये काम नहीं छोड़ सकते। मैंने उनसे कहा कि ससुर को कहें कि वो अपनी जगह अच्छे से स्टाफ को रख ले और ख़ुद घर में रेस्ट किया करे।
उस दिन उनका मसाज पार्लर भी चला रहेगा और उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। मेरे शोहर ने मेरे इस मशवरे को भी रद्द कर दिया था। उस दिन के बाद से मैंने उन्हें कहना छोड़ दिया था। अब हमसाए की औरतें मुझे देखकर हैरान होती थी कि मैंने अपने ससुर के पार्लर जाकर एक दफ़ा भी मसाज नहीं करवाया। वो लोग एक दूसरे से बातें करती थी कि उनके हाथ में तो जादू है और दिल करता है कि उनसे मसाज करवाते रहें। मुझे उनकी बात सुनकर काफ़ी शर्म आती थी। उसके साथ साथ तजस्सुस भी होता था, क्योंकि एक मसाज में ऐसा क्या होता था जो इतना सुकून देता। मैंने अब अपने ससुर से खुद ही पूछने का फैसला किया था। एक रात जब मैं उन्हें खाना दे रही थी तो मैंने उनसे पूछ लिया कि उनका मसाज पार्लर कैसा चल रहा है। उस पर वो बहुत खुशी खुशी बताने लगे थे कि बिल्कुल सही चल रहा है। मैंने उनसे कहा कि औरतें मुझसे उनके मसाज पार्लर की बहुत तारीफ करती हैं, तो उनका रंग उड़ गया था। मुझे कुछ समझ ना लगी और वो भी चुप हो गए थे। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था, लेकिन मैंने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। अब मुझे तजस्सुस होने लगा था। मेरे शौहर ने मुझे इजाज़त नहीं दी थी कि मैं अकेले घर से बाहर जाऊं, इसलिए मैं मसाज पार्लर भी नहीं जा सकती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। एक दिन मैंने अपने शौहर से डर कर इजाज़त मांगी कि मुझे पार्लर जाना है। जब उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो मुझे किसी अच्छे से मसाज सेंटर लेकर जाएंगे और वापस खुद भी लाएंगे, मुझे हैरानी हुई कि मैं अपने ससुर के मसाज पार्लर क्यों नहीं जा सकती। इसलिए मैंने उनसे दोबारा कहा कि मुझे अपने ससुर के मसाज पार्लर ही जाना है। तो वो कहने लगा कि वह सिर्फ मोहल्ले की औरतों के लिए होता है और मैं लाहौर के डिफेंस से आई हुई हूँ, तो मुझे वो मसाज पार्लर सूट नहीं करेगा। अब मैं इस बात को समझ गई थी और अब मैंने उन्हें समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इस माहौल की आदत हो गई और मुझे इस पार्लर जाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी थी और कहने लगे कि वो कल ही मुझे वहाँ छोड़ देंगे, जबकि वापस मैं खुद ही आऊँगी। मैंने उनकी बात मान ली और शुक्र किया। अगले दिन मैं पार्लर जाने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने बुर्का और नकाब किया और अपने शौहर के साथ ही बाइक पर बैठ गई। उन्होंने मुझे 2 गली छोड़कर मसाज पार्लर के सामने उतारा और खुद वापस चले गए थे। मैंने बाहर से उस पार्लर को देखा था तो अच्छा खासा बड़ा लग रहा था, पर उसके सामने एक दरवाज़ा था जो कि बंद था। मैं सुबह 10 बजे के करीब इस पार्लर आई हुई। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने बेल दी तो मेरे ससुर ने 2 मिनट बाद दरवाज़ा खोला। वो मुझे पहचान ना सके थे क्योंकि मेरा नकाब दूसरे नकाब से मुख्तलिफ। मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया था और अपनी आवाज़ भी बदल ली थी ताकि उन्हें मुझ पर शक ना हो सके। अब वो मुझसे पूछने लगे थे कि मुझे क्या काम है। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे मसाज चाहिए तो वो मुझे अंदर लेकर आ गए। यह मसाज पार्लर एक घर की तरह था। इसके अंदर जगह जगह पर्दे लगे हुए थे। मेरे ससुर मुझे एक छोटे से बेंच की जानिब लेकर गए और साथ ही उन्होंने वो पर्दा आगे कर दिया था। मैं हैरान हो रही थी क्योंकि इस पार्लर में मुझे और कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो खुद ही मसाज करते हैं। जब वो कहने लगे कि सब औरतें उनका मसाज लेती हैं और ज़्यादातर इसी वक्त आती हैं, इसीलिए उन्होंने वर्कर नहीं रखा। मैं पहले तो बहुत डरी थी ये जान करके अब इसी वक्त पार्लर में अपने ससुर के साथ अकेली हूँ, लेकिन फिर हिम्मत की जब ससुर ने मुझे तैयार होने को कहा। मैं उनका मतलब जान गई, लेकिन मैंने सिर्फ अपना बुर्का उतारा जबकि नकाब उसी तरह किए रखा। मेरे ससुर ने कोई सवाल ना किया। मैं उसी बेंच पर लेट गए थे। अब वो मेरा मसाज करने लगे थे। मुझे कुछ देर बाद सुकून मिलने लगा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद नींद की वादियों में चली गई थी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो फौरन मेरी आंखें खुल गई थी। मैं उनसे पूछने लगी क्या कर रहे हैं। जब वो भी जल्दी से करने लगे, मैंने खुद को उनसे छुड़वाना मैं ये भी नहीं चाहती थी कि उन्हें मालूम हो जाए कि मैं उनकी बहू हूँ। मेरे ससुर ने मेरे चेहरे पर अपना हाथ रखा ताकि मैं चिल्ला ना सकूं। अब वो काम करना शुरू हो गए थे। मुझे पता चल गया था क्या मोहल्ले की औरतें थी
جس مساج کا ذکر کرتی تھی وہ اس قسم کا ہوتا اور انہیں ان سب سے مزہ آتا تھا۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن چاہ کر بھی خود کو نہ چھڑوا سکی۔ میں اب اس جگہ آنے پر پچھتانے لگی تھی، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ اپنے سسر کا راز میں نے کھول کر ہی دم لیا ہے۔ جب کچھ دیر بعد ہی میری ہمت نے جواب دے دیا تھا اور میں وہ سب کچھ برداشت کرنے لگی تھی، مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، ایک سکون مل رہا تھا۔ یہ وہی سکون تھا جس کی بات وہ عورتیں کرتی تھی، لیکن میں نے اپنے سسر کو مزید کچھ نہ کرنے دیا اور انہیں فوراً ہی روک دیا تھا، کیونکہ ان کے ارادے مزید مجھے کرنے کا تھا۔ وہ مساج لے کر میں واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میں ابھی بھی شوق تھی کہ میرے سسر عورتوں کے ساتھ مساج کے بہانے یہ سب کرتے تھے۔ میرا دل کیا تھا کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں، پر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میرے سسر نے گھر واپس آئے تو مجھ سے مشکل ہو رہا تھا کہ میں ان کا سامنا کروں، لیکن وہ میرے ساتھ بالکل اچھا برتاؤ کر رہے تھے۔ مجھے ان کے اس پہ کافی غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس کو راز اپنے تک ہی رکھ لیا تھا۔